नमस्कार दोस्तों। आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी सरकार भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। जैसे उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया था वैसे ही यह भी कर रही है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं बहन जी। सर्वविदित है कि केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें अपनी आर्थिक नीति, बजट व अर्थव्यवस्था आदि को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं वे ज़्यादातर हवाई न होकर काश ज़मीनी हकीकत में सही और वास्तविक होते तो वाकई भाजपा द्वारा अच्छे दिन लाने के इनके सुनहरे सुहावने व लुभावने वायदे की थोड़ी अच्छी बात होती। किंतु दुखद है कि सरकार की अधिकतर नीतियों एवं कार्यक्रमों से जग जाहिर तौर पर कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपति व धन्ना सेठ और अधिक धनवान बन रहे हैं। संवैधानिक दायित्व अमीरों को और अधिक अमीर बनाने की बजाय यहाँ के दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों व अन्य मेहनतकश समाज से संबंधित रखने वाले करीब 125 करोड़ नागरिकों की गरीबी, बेरोजगारी व हर प्रकार के इनके पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए, ताकि इन सबका थोड़ा भला होकर इनके त्रस्त जीवन में बहुअपेक्षित व बहुप्रतीक्षित सुधार लाने की संवैधानिक मंशा पूरी हो सके। लेकिन ऐसा नहीं करना स्पष्टतः सरकार की गरीब विरोधी नीति व कार्यकलाप ही कहलाएगा। और यूपी व देश के ऐसे बिगड़े हालात को लेकर हमारी चिंता स्वाभाविक तौर पर इसलिए है क्योंकि अम्बेडकरवादी सोच व चिंतन वाली पार्टी बीएसपी इन्हीं वर्गों के शोषित पीड़ित करोड़ों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अस्तित्व में आई है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन आदर्श की तरह ही लगातार संघर्षरत भी है। केंद्र की तरह यूपी सरकार के पास भी धन की कमी नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण तथा इनके जीवन सुधार में पूरे सही से नहीं होना, ये काफ़ी चिंताजनक बात है। ये कांग्रेसी कृत्य है। ये तो कभी कांग्रेस के ज़माने में होता था। ये कांग्रेसी कृत्य है जिस नक्शे कदम पर अब भाजपा सरकारें भी चलती हुई नज़र आ रही हैं। भाजपा व अन्य और जो रीजनल पार्टियों की सरकारें हैं वो भी चलती हुई नज़र आ रही हैं, जो बड़े दुख की बात है। हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना यूपी में शुरू की थी, तो इसको कांग्रेस और सपा की सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी डॉक्टर अंबेडकर समग्र विकास, ग्राम विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण अब गरीब ग्रामीण परिवारों का अपेक्षित समग्र विकास प्रभावित है। जबकि बीएसपी की सरकार ने इस योजना को भरपूर धन देकर गांवों को 17 बुनियादी सुविधाओं से जोड़कर यहाँ लोगों के जीवन में काफ़ी सुधार लाया था। भाजपा सरकार के मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भिखारियों की फौज बताने से इन करोड़ गरीब अपेक्षितों के प्रति इनकी हीन, संकीर्ण एवं जातिवादी सोच ज़्यादा प्रदर्शित होती है, जो ये गंभीर विषय भी है। इन नागरिकों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की गुलाम व लाचार जिंदगी में बांधना और फिर सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें कुछ राहत देकर अपमानित करना ये अति शर्मनाक है। आपको बता दें बहन जी ने केंद्र की भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बजट को भी लेकर फटकार लगाई है। और आपको मालूम है इस समय बजट का दौर चल रहा है पूरे देश में। केंद्र और राज्यों की सरकारें अपने बजट में देश, प्रदेश व जनहित की, केंद्र की सरकार देश की जनहित की और राज्यों की सरकारें प्रदेश व जनहित की तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन उन पर 50% भी सही से अमल नहीं किया जाता है। वास्तव में प्रैक्टिकल में तो देखने के लिए ये मिल रहा है
कि जो दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, तो इनके साथ तो काफ़ी अन्याय हो रहा है। तो इनके हित के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके मद में जो पैसा बजट में रखा जाता है कि इतना पैसा हम इनको दे रहे हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो पूरा पैसा उनके डेवलपमेंट में नहीं लगता। और हमें तो ये भी जानकारी मिलती है कि अंत में उनका काफ़ी पैसा दूसरे मद पर खर्च कर दिया जाता है। फिलहाल बहन मायावती जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।